हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको सेट 2 का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। दोस्तों, हिंदी का 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। इंग्लिश का 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का और एक लड़की एक पार्क में खेल रहे हैं। लड़का के नाना के इकलौती बेटी लड़के के पिता की बहन है। लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। लड़की के नाना की इकलौती बेटी मतलब कि लड़की की माँ। ठीक है, लड़की की यहाँ पे हो जाता है माँ। ओके, अब देखिए दूसरा में कहा गया है कि लड़के की पिता की बहन। ठीक है, यानी कि इसकी जो माँ है वो लड़के की पिता की बहन होगी। तो लड़के के पिता और ये इसकी माँ दोनों बहन हो गई। ठीक है, तो अब देखिए लड़का और लड़की कैसे संबंधित हैं। तो जाहिर सी बात है लड़का जो है वो ममेरा भाई इसका होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो देखिए 7584, यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है कि 7584 से ये 5362 कैसे लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 467273 से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबका पहला लेटर मतलब कि अल्फ़ाबेट पहचान लीजिए। 7 से 5 लिखा गया, 5 से 3, 8 से 6 और 4 से 2। तो अगर हम 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब कि सभी वर्ड जो यहाँ पे है, ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबर उसमें 2 का माइनस किया गया है। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए कि 2451 दे रखा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो है रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाती है। ठीक है, और ये स्कोरिंग वाला एक सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो आप इसमें जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए सबसे छोटा कौन है यदि सुनीता अनीता से लंबी है। सबसे पहले देखिए सुनीता जो है वो अनीता से लंबी है, तो सुनीता को हम ऊपर कर देते हैं, अनीता नीचे हो गई। दूसरा वाला देखते हैं। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। देखिए रीना, चित्रा और भानु, ठीक है, ये तीनों जो है वो सुनीता और अनीता से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो अभी के लिए इसको जो है वो हम छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अनीता चित्रा से छोटी है। देखिए अनीता जो है वो चित्रा से छोटी है, मतलब कि चित्रा अनीता से बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अनीता के ऊपर चित्रा लिख देते हैं। अगला लाइन देखते हैं कि चित्रा सुनीता से लंबी है। देखिए अब सुनीता और चित्रा में बताया गया है कि चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है। मतलब क्या हुआ कि चित्रा ऊपर हो गई, उसके बाद सुनीता हो गई, उसके बाद यहाँ पे अनीता हो गई। ठीक है, सबसे छोटी अनीता। अब आइए दूसरा वाला में फिर से कि रीना चित्रा से लंबी है, रीना को ऊपर लिख दीजिए। लेकिन भानु से छोटी है, भानु और उसके ऊपर आ जाएगी। तो सबसे ऊपर कौन आ गई, भानु, उसके बाद रीना, उसके बाद चित्रा, उसके बाद सुनीता, उसके बाद अनीता। तो सबसे छोटी जो है वो अनीता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पी क्यू भाई है, पी क्यू भाई है, आर एस बहनें हैं, आर एस बहनें। दोस्तों अगर इसका वीडियो जो है रीजनिंग का ब्लड रिलेशंस, इस चैप्टर का वीडियो जो है वो आ चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू भाई है, आर एस बहनें हैं। अब पी का पुत्र एस का भाई है, तो देखिए एस का भाई, तो यहाँ पे मान लीजिए कि पी का कोई बेटा है, ठीक है, पुत्र है, जिसको हम वाट से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे सिंबल, प्रश्नवाचक सिंबल से डिनोट कर दिए। अब देखिए नीचे वाला जो है वो तीनों भाई बहन हो गए। चूँकि वाट का ये पिता है ऊपर वाला पी, ठीक है, तो एस और आर के भी पिता ही होंगे। ठीक है,
अब पिता का भाई को क्या कहा जाता है? पिता के भाई को चाचा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चाचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माइनस भाग के लिए भाग गुना के लिए, तो देखिए इसको जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, सबसे पहले आप सिंबल को लिख लीजिए। माइनस आएगा तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, माइनस आएगा तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सिंबल इसको लिख लीजिए ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद लिखा गया है कि डिवाइड आएगा तो हम गुना करेंगे। प्लस घटाने के लिए प्लस आएगा तो माइनस करेंगे। आगे कहा गया है कि गुना आएगा तो योग करेंगे। तो इस चीज़ को आपको याद करना है। ठीक है, याद नहीं करना है, आपको याद रखना है। इसको अलग से साइड में लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर बार बार पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन होगा। अब आपको सारा ऑप्शन में इसे अप्लाई करके देखना है, चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए 20, देखिए यहाँ पे 20 है, तो देखिए 20 के बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की जगह क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको रिप्लेस करना है। 5 उसके बाद है, अब डिवाइड है, डिवाइड की जगह इंटू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 लिख लीजिए। प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 6 है, उसके बाद इंटू की जगह क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो है वो देखिए 5 चौक 20, 4 आ जाता है, और यहाँ पे 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, 16 और 16 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, जो कि राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 कहाँ से आया? इधर जो था वो -6 + 5 था। ठीक है, -6 + 5, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप 1 बाय 1 करके सब कुछ चेक कर सकते हो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो RKM स्टडी सेंटर को सर्च कीजिएगा और जुड़ जाइएगा, या फिर उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसके पैटर्न को समझते हैं। 27 से 32 लिखा गया है, 32 से 30 लिखा गया है। तो देखिए 27 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, 32 में 2 घटाएंगे तो 30 आएगा, फिर 30 में +5 ऐड करेंगे तो 35 आएगा, 35 में -2 करेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, तो 33 में फिर +5 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 38। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसके थ्रू आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी बकरियां बाघ हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बकरियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बकरियां हैं वो बाघ हैं, तो ये हो गया बकरियां। अब इसके बाहर जो है वो बाघ का हम एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है वो बाघ का है। बी में कहा गया कि सभी बाघ सिंह हैं, तो इसके ऊपर जो है वो सिंह को ऐसे डिनोट कर देते हैं, आसान होगा। ठीक है, बीच वाला बाघ सबसे इनर वाला, उसके बाद जो है वो सबसे इनर वाला जो है वो बकरियां हो गया, उसके बाद बाघ हो गया, और उसके बाद सिंह हो गया। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है। ठीक है, क्या सभी बाघ बकरियां हैं? तो देखिए बिल्कुल गलत। ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा सभी सिंह बाघ है, ये भी गलत। कोई बकरी सिंह नहीं है ही तो मतलब कि सबसे नीचे वाला जो था अंदर वाला वहाँ पे बकरियाँ था, तो मतलब कि सिंह का इतना सा एरिया में तो बकरी है, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। 4 वाला देख लेते हैं कि क्या है। मतलब कि 3 ही यहाँ पे निष्कर्ष था। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, तीनों जो है वो हमारा गलत हो गया। हाँ देखिए कोई सिंह बकरी नहीं है, कोई भी सिंह बकरी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, उसके बाद फिर 5 आ गया, 5 से 7, 7 से 9, 2 बढ़ाया गया है, उसके बाद 9 से 11 हो जाएगा, तो ये 11 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि वन साइड जो है अगर देखा जाए तो यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, इधर +1 का
पैटर्न है और इधर जो है वो -+2 का पैटर्न है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल ना किए गए प्रश्न का उत्तर चुनिए। देखिए 12 नवा, अगर आप 12 को 9 से इंटू कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 108। ठीक है, 108। अब देखिए 108 को यहाँ पे कैसा लिखा गया है कि 8 को पहले कर दिया गया है, 0 जैसा का तैसा है, 1 को पीछे कर दिया गया है। देखिए लिखा गया 8 को पहले लिखा गया है, उसके बाद 0 को जैसे 810 लिखा गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 810 लिखा गया। ठीक है, तो 108 आता है, 12 नवा 108, इतना ठीक है। अब देखिए 8 को पहले किया गया है पहला नंबर में, 1 को दूसरा नंबर में, और 0 जो है वो तीसरा नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे 8 110 आ गया, मतलब कि केवल इसका जो है ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया गया है, 108 का पोजीशन चेंज कर दिया गया है। तो ठीक उसी तरह 15 नवा होता है 135, अब इसका भी पोजीशन चेंज कर दिया गया है, लास्ट वाला पहले, पहला वाला दूसरा नंबर पे और तीसरा वाला तीसरा नंबर पे। ठीक है, तो केवल इसका जो है पोजीशन चेंज कर दिया गया है। तो ठीक यहाँ पे भी वैसा ही आएगा। 13 इंटू 8 कितना होता है, 13 इंटू 8 104। ठीक है, तो लास्ट वाला पहले हो जाएगा, दूसरा पहला वाला सेकेंड नंबर में, 410 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का आज हम एक ऐसा ईजी मेथड बताएंगे कि आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है। इसका मतलब हो गया सिरों को गिना जाए। ठीक है, तो देखिए एक जानवर यहाँ पे है, मतलब कि पशु है। ठीक है, तो उसका तो एक ही सिर होगा, तो यहाँ पे 200 सिर है, इसका मतलब हो गया कि 200 पक्षी यहाँ पे हैं। ओके, 200 टोटल है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। आगे बोला गया कि यदि टांगों को गिना जाए तो 580 है। कबूतर की संख्या कितनी है, टोटल टांग जो है वो यहाँ पे 580 है, ये चीज़ भी दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको मिनिमम टांगों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए 4 हो गया यहाँ पे खरगोश का, 2 हो गया कबूतर का। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, जो कम है ना उसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, 2। अब देखिए टोटल सिरों की संख्या यहाँ पे 200 थी, तो 200 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 400। 400 जो है वो श्योरिटी है कि 400 प्लस टांग होगा, मिनिमम जो है वो 400 है, 400 से प्लस होगा लेकिन कम नहीं होगा, तो 400 मिनिमम टांग हो गया। अब देखिए एक्स्ट्रा टांग आपको निकालना है, दूसरा स्टेप में एक्स्ट्रा टांग निकालना है। पहला स्टेप में था मिनिमम टांग, दूसरा में एक्स्ट्रा टांग। तो देखिए एक्स्ट्रा टांग कैसे निकलेगा, टोटल 580 दे रखा है। अब इसमें से मिनिमम टांग को घटा दीजिए, मतलब कि 400 घटा दीजिए, आपके पास आएगा 180। 180 एक्स्ट्रा टांग यहाँ पे आएगा, तो एक्स्ट्रा टांग यहाँ पे 180 आएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए 180 आया, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टांग है वो किसकी होगी, कबूतर का तो हम यहाँ पे दोनों टांग ले लिए थे, इंक्लूड कर दिए थे, लेकिन खरगोश का 4 था जिसमें से हम 2 ही लिए थे। ओके, तो देखिए 2 बचा था, 2 से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे एक्स्ट्रा टांग में, तो 90। और जो यहाँ पे संख्या आएगी काट के, तो ये जो है वो खरगोश की संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि खरगोश की संख्या कितनी है, तो उसका राइट आंसर हो जाता 90। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कबूतर की संख्या कितनी है, तो 200 यहाँ पे टोटल जानवर थे, 200 में अगर हम 90 घटा देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, 110। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 81 को देखते हैं। ठीक है, इसमें कि क्या करना है, शब्दों को सार्थक कर्ण में दर्शाना है। 5 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें से आपको मतलब कि 5 जो है वो वर्ड दे रखा है, आपको इसका यूज करके सही कर्ण में इसको जो है वो अरेंज करना है। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे अध्याय आता है, उसके बाद अनुच्छेद 3-5, उसके बाद देखा जाए तो वाक्य, यानी कि 3-5-1 से कोई स्टार्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सब कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जो है वो ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका टाइम जो है वो बचेगा।
क्वेश्चन नंबर 86 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो अल्फ़ाबेट का ज्ञान जो है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। ज्ञान अल्फ़ाबेट का मतलब कि आपको जो है इसका नंबरिंग जो है अल्फ़ाबेट का 1 से 26 तक मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहला वाला हम देख लेते हैं, उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, एक्स का अगर हम नंबरिंग करें तो एक्स कितने नंबर में आता है? 24, जेड 26, यू जो है वो आता है 21 में और एस आता है 19 में। देखिए, 24 से 26 +2, 26 से 21 -5 और यहाँ पे हो गया 21 से 19 -2। पैटर्न क्या लगा? +2 -5 -2। इसे हम लिखते हैं। पहला वाला में पैटर्न लगा +2 -5 -2। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। OQLH, ओ का नंबरिंग करें तो 15 आता है, क्यू का 17, एल का 12 और जे का 10। तो देखिए, 15 से 17 +2, 17 से 12 -5 और 12 से 10 -2। तो देखिए, पहला का पैटर्न दूसरा का पैटर्न मिल गया। तो कहीं ना कहीं सी और डी में से भी एक ऑप्शन होगा जिसका पैटर्न जो है वो सेम होगा। सी का चेक करते हैं। एच का नंबरिंग करेंगे तो आता है 8, जे का 10, एफ का 6, ई का 5। तो देखिए, कहीं मिस्टेक यहीं पे हो गया, 6 5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इनके जाति से अलग है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इतना कुछ जो है वो पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, पुलिसमैन से आइस लिखा गया है। देखिए, चौथा पांचवा छठा लेटर को उठाया गया है। पेनिलेस, ठीक है, पेनिलेस मतलब नील को उठाया गया है। कॉन्सोनेंट से सॉन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आप इसे देख लीजिएगा कितना नंबर का वर्ड उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखने के इसे कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे है कि रिवर्स, जैसे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। ये चीज़ आपको जो है वो मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। सी का ऑपोजिट एक्स, एफ का ऑपोजिट यू, आई का ऑपोजिट होता है आर, नीचे आर आना चाहिए। दो ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन नंबर बी और डी, सॉरी ए और डी कट गया। बी या सी में से कोई आंसर होगा। अब देखिए, ए का ऑपोजिट जेड, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, जी का ऑपोजिट होता है टी, तो टी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 89। अब इसमें पैटर्न को समझना है कि कैसे लिखा गया है। देखिए, नीचे बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ होगा तभी जाके हमारे नीचे की संख्या आई है। ओके दोस्तों, इसका जो है वो क्लास जो है वो आपके आ चुका है। ठीक है, मिसिंग नंबर, ये मिसिंग नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है और इसका लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हो। तो देखिए, 5 और 2 यानी 10 और 10 को 6 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी कि तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज किया गया है। ठीक है, अब 8 और 4 को इंटू कर दीजिए, 32, 32 को 2 से 64, 7 को 6 से, 7 6 42 और 42 को 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4 3 12, 126 जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए, सबसे सी सदस्य से मिलके बनता है परिवार, परिवार से समुदाय, तो सी ए बी कोई मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पे मिल जा रहा है। आगे देखते हैं, उसके बाद इलाका आ जाता है डी और उसके बाद देश, तो सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए, 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। अनुमान लगाया जा रहा है इस चीज़ से कि जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, क्या जिसको 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन ही जाएगा? तो बिल्कुल गलत, सबका नसीब एक जैसा थोड़ी होता है। दूसरा,
राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास की योग्यता है, ये भी गलत। ना तो एक और ना ही दो निहित है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्तव्य। अयोध्या के विवाद का 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। अल्पकाल में हल नहीं हो सकता, इस चीज़ को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। अब पूर्वानुमान देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है इससे कि अयोध्या के विषय में कुछ समस्या है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या के विषय में कुछ समस्या है तभी तो उसे हल नहीं हो सकता। ठीक है, अल्पकाल में हल नहीं हो सकता, समस्या है तब ना। दूसरा वाला देखिए, समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। बिल्कुल, अल्पकाल में हल नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि लंबा समय लगने वाला है। तो 1 व 2 दोनों ही अंतर्निहित है। यहाँ का 92 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। ओके, कि इसमें क्या कहा गया है। सच्ची शिक्षा केवल सामाजिक स्थिति की मांग जहां बच्चा खुद को पाता है वहां उसकी शक्ति को प्रेरित करने से आता है। ये सामाजिक स्थितियां बच्चे को अपनी वास्तविक संकीर्ण क्रिया एवं सोच बाहर होकर समाज के सदस्य की तरह व्यवहार करने को प्रेरित करता है तथा वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके कल्याणार्थ का स्वयं को खड़ा पाता है। ओके, अब देखिए गद्यांश का एक कथन का समर्थन करता है कि वास्तविक शिक्षा है। 4 ऑप्शन दे रखा है। तभी आता है जब बच्चा क्रिया एवं सोच को आत्मसात करता है, तभी आता है जब बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। हमारे विद्यालय में आजकल नहीं दिया जाता, ऐसा तो बात नहीं है। सामाजिक स्थितियों से अंतर क्रिया के पश्चात आता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तभी आएगा जब बच्चा क्रिया एवं सोच को आत्मसात करने लगेगा। ठीक है, तभी वास्तविक शिक्षा जो है एक बच्चे में आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 भी सेम है। ठीक है, जस्ट टाइप का क्वेश्चन 93 था उसी तरह इसमें भी है कि एक गद्यांश दे रखा है, उसके बाद यह गद्यांश किस कथन को समर्पित करता है, समर्थन करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ आपको हम होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, 93 का क्वेश्चन 94 था। ठीक है, 94 जो है वो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आप लोग का कमेंट जो है वो देखेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम में जो है एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, RKM स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके ऊपर में जो है पिनअप करके रखा हुआ है एक ग्रुप डिस्कशन चैनल। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें से जो है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जुड़े हुए हैं, डेली टेस्ट देते हैं। कोई भी डाउट होता है तो वो लोग पूछते हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो निर्देश दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि शेप बताना है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। तो देखिए ऊपर डॉट को देख लीजिए, ऊपर था फिर नीचे आया, फिर नीचे आया तो यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब इसके अलावा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एरो में जो एरो को ध्यान दीजिए, इसमें एक एरो है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें जाहिर सी बात है 4 आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। तान्या सुमन से बड़ी है, इतू तान्या से बड़ी है, सुमन इतू से बड़ी है। यदि पहले 2 कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या होगा। तो आपको 2 कथन को चेक करना है। देखिए तान्या सुमन से बड़ी है, टी ऊपर आ गया, सुमन नीचे आ गई, एस। अब इतू तान्या से बड़ी है, इतू तान्या से बड़ी है। पहला और दूसरा वाला अगर सत्य है तो तीसरा वाला क्या होगा। देखिए सुमन इतू से बड़ी है, देखिए क्या सुमन इतू से बड़ी है, बिल्कुल नहीं, सुमन तो सबसे छोटी हो गई, तो असत्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 से 100 देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्लास जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसका क्लास जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपका जो है वो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो लोग उस क्लास को देख चुके हैं वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक बार आपको जो है वो अच्छे से समझाने की। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बताने से पहले 2 चीज़ क्लियर कर देते हैं कि इस क्वेश्चन में 2 चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलना है। एक जेंडर, चूँकि यहाँ पे नाम से पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा जेंडर है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बेसिस पे दे रखा है कि LMNO, तो यहाँ से पता नहीं चलता है कि कौन सा जेंडर है। और दूसरा चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलना है कि प्रोफेशन, मतलब कि कौन सा वर्क वो लोग करता है। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोगों के एक समूह में एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक वकील है, यह LMNOPQR है जिनके अलग अलग पैसे हैं। इनमें से प्रत्येक पत्रकारिता, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, पायलट में से किसी एक के पैसे में है। यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। परिवार में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं।
एम बिजनेसमैन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, एम बिजनेसमैन है, एम प्लस हो जाएगा चूँकि मेल है और बिजनेसमैन है, आगे है और पी का पिता है, मतलब किसका बेटा पी है, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी मेल हो गया। क्यू एक डॉक्टर है और पी का ग्रैंडफादर है, मतलब कि पी का दादाजी हो गए, तो क्यू भी ऊपर हो जाएगा और क्यू का प्रोफेशन भी यहाँ पे कंप्लीट है, डॉक्टर है। 3 चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेल का समूह कौन सा है तो क्यू एम पी। अब इसके अलावा जो बच गया वो हो जाएगा फीमेल का समूह, यानी कि कौन कौन, एल एन ओ बच गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। एल एन ओ ये जो हो गया फीमेल का समूह। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97 में यही चीज़ पूछा गया है कि समूह में 3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा समूह करता है, तो यहाँ पे एल एन ओ ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। आगे चीज़ देखते हैं, आगे कहा गया है कि एन गृहिणी है और ओ की डॉटर इन लॉ है। एल ना तो पायलट है ना ही पत्रकार है, ठीक है, एल ना तो पायलट है और ना ही पत्रकार है। आर वकील है, एन पी की माता नहीं। देखिए यहाँ से एन जो है वो पी की माता नहीं है, ये चीज़ बोला गया है। और ओ का विवाह जो है वो एम से नहीं होता है, तो एम के लिए एम की पत्नी एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लेडीज़ में मतलब फीमेल में एल हो जाएगी इसकी वाइफ। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि एल ना तो पायलट है ना ही पत्रकार है, तो ना ही पायलट है और ना ही पत्रकार है, 2 ऑप्शन कट गया और 2 ऑप्शन इधर से कट गया, 4 ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब कोई महिला पत्रकार नहीं है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट गया। अब क्या बचा, मतलब कि आप एक तरह से समझो कि एल के लिए कौन सा प्रोफेशन आएगा, ठीक है। डॉक्टर भी कट गया, बिजनेसमैन भी चला गया, पायलट भी नहीं है, पत्रकार भी नहीं है, तो और कौन कौन सा ऑप्शन बचा, पत्रकारिता चला गया, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, डॉक्टर। देखिए आर्किटेक्ट ये जो ऑप्शन बच गया, तो एल जो है वो आर्किटेक्ट है, एल का प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आगे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से आर्किटेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका बन गया। अब आगे बताया गया है, फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहा गया है, क्यू का विवाह किससे हुआ है। देखिए ओ का विवाह एम से नहीं हुआ है, ओ का विवाह एम से नहीं हुआ है, ओके। एम का विवाह एल से हुआ, ओ का विवाह एम से नहीं हुआ। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ओ का विवाह हुआ है लेकिन एम से नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में तो पहले ही बताया गया था कि 2 विवाहित जोड़े हैं, ओ का विवाह हुआ है एम से नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि एम के पिताजी से हुआ होगा, यानी कि पी के दादाजी से, और पी के दादाजी कौन थे, क्यू, तो क्यू और ओ जो है वो शादीशुदा थे, ठीक है, पति पत्नी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्यू का विवाह किससे हुआ है, ओ से। 3 क्वेश्चन बन गया आपको क्वेश्चन, और ठीक है क्वेश्चन देख देख के आपको इसका आंसर आसानी से मिलेगा, दोनों देखते हुए चलना है। अब एक क्वेश्चन बचा कि निम्नलिखित में से पी का पैसा कौन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पी का पैसा कौन सा है, ठीक है। तो देखिए एल का हम लोगों ने फाइंड कर लिया था कि आर्किटेक्ट है, एम बिजनेसमैन है, एन गृहिणी है, ओ पायलट है, क्यू डॉक्टर है और आर जो है वकील है। तो यहाँ पे 5 लोगों का जो है वो क्लियर हो चुका था सब कुछ, ठीक है। तो जो बच गया वो हमारा जो है वो पी का हो जाएगा, तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर पत्रकार, ठीक है, पत्रकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको और एक चीज़ दे रखा था कि लास्ट में कि पत्रकार जो है वो कोई महिला पत्रकार नहीं है, तो जो बच जाता है वो आपका क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था कि कोई महिला पत्रकार नहीं है, 3 पुरुष थे, ठीक है। 3 पुरुष में से 2 का यहाँ पे बिजनेस जो है मतलब कि प्रोफेशन क्लियर था, पता होगा आपको, ठीक है। एम का और यहाँ पे पी जो था और क्यू, ठीक है, क्यू दादाजी थे, एम पी के पिताजी और क्यू जो है दादाजी, तो क्यू और एम का जो है वो प्रोफेशन क्लियर था, पी का नहीं था, ओके। तो और कोई भी महिला पत्रकार नहीं थी, तो जाहिर सी बात है पी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आई, पैटर्न समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है।
ओके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। RKM स्टडी सेंटर के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 3 को लेके, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे जो है वो डेली क्लासेस होती रहती है, डेली एक चैप्टर जो है वो आ रहा है, तो आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।